आज उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से समझेंगे। जो विराम चिन्ह है उनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है उसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। इधर जो देखिए पहला चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये है अल्प विराम, जिसको हम लोग कामा बोलते हैं। जब वाक्य में कहीं थोड़ी देर रुकने की आवश्यकता होती है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जो दूसरा चिन्ह है वो निर्देशक चिन्ह है। जब किसी विशेष बात की ओर हमें संकेत देना होता है तो हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तीसरा चिन्ह जो आपको दिखाई दे रहा है वो है प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह का प्रयोग हम लोग जब किसी से कोई क्वेश्चन पूछते हैं, कोई प्रश्न पूछते हैं तो उसके अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला जो चिन्ह है वो है लाघव चिन्ह। जब किसी भी शब्द को हमें संक्षिप्त रूप में दिखाना होता है तो हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला जो चिन्ह है वो है विस्मयसूचक चिन्ह। जब वाक्य में कहीं हर्ष, शोक आदि की बात आती है तो उसको प्रदर्शित करने के लिए हम लोग इस विस्मयसूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला जो चिन्ह है वो विराम है, जिसको हम लोग कॉलन बोलते हैं। वाक्य में जब कहीं थोड़ी देर रुकने की आवश्यकता होती है तो वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग उपविराम का किया जाता है। अगला जो चिन्ह है वो है पूर्ण विराम, जिसको हम फुल स्टॉप बोलते हैं। कोई वाक्य जब पूर्ण से समाप्त होता है तब हम लोग इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला जो चिन्ह है वो है अर्धविराम। अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग उस स्थान पर किया जाता है जब वाक्य में बीच में कहीं थोड़े समय से और थोड़ा अधिक रुकने की आवश्यकता होती है तो उस वहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग सेमीकोलन बोलते हैं। अगला जो चिन्ह है वो विवरण चिन्ह है। जब किसी के बारे में ज़्यादा विवरण देना होता है, उसके बारे में डिटेल से समझाना होता है तो हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगला जो चिन्ह है जिसको हम लोग उद्धरण चिन्ह बोलते हैं। जब किसी के द्वारा कोई विशेष बात कही जाती है तो उस विशेष बात को दर्शाने के लिए इस विवरण चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जिसको इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। अगला जो चिन्ह है वो कोष्ठक है, जिसको हम लोग ब्रैकेट बोलते हैं। ब्रैकेट का प्रयोग हम लोग कोई किसी शब्द को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए उस शब्द को ब्रैकेट में लिख देते हैं या उसके बारे में और ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वो थोड़ा और स्पष्ट हो जाता है। अगला जो चिन्ह है हंस पर या विस्मृति चिन्ह। हम कोई वाक्य लिखते हैं, अगर बीच में कोई शब्द छूट जाता है तो इस चिन्ह का प्रयोग हम लोग करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने इस चिन्ह के बारे में समझा होगा। मैं इस चिन्ह के बारे में आपको लिख करके भेज दे रहा हूँ। आप अपनी कॉपी में इसको लिख लेंगे और उसको अच्छी तरह से समझेंगे। धन्यवाद।